आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बार बार सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हो ना? मास्क लगा के ही बाहर जाना है ना? वो अपना अपना सेफ्टी देखकर ही सब कुछ काम करना है। चलो, तो आज हम एक पाठ देखेंगे। आपको कहानियां सुनना अच्छा लगता है? तो कौन आपको कहानियां सुनाता है आपके घर में? पहले तो आप मुझे बोलेगा आपके घर में कौन कौन रहता है। हम्म माता पिता भाई बहन दादा दादी चाचा चाची। अभी रहता है इतना बड़ा किसके कुटुंब होता है? परिवार, कुटुंब मीन्स परिवार। हम्म और अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ हैदराबाद के फ्लैट्स में तो माता पिता भाई बहन, नहीं तो भाई भाई बहन बहन भाई बहन, इस प्रकार से हम जो 4 लोग होते हैं वो रहते हैं। कभी कभी दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं। तो आपको कहानी कौन सुनाता है उनमें से? पहले तो आपको पसंद है क्या कहानी सुनना? अभी तो हमारे व्याकरण में भी कहानी लेखन है। तो आपको कहानियां, लेकिन वो जो सुनने की आदत है ना, और वो भी घर के बड़े लोग जब वो सुनाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया आनंद मिलता है उसमें। तो आपकी दादी सुनाती है? ओके। तो मेरे प्रश्नों के कुछ उत्तर देने हैं पहले मुझे। बचपन में हमें कहानियां कौन सुनाती है? देखो, मेरा पहला प्रश्न भी वही है। तो आपको अभी भी कोई सुनाते हैं क्या कहानी? हाँ, जैसे कि अपनी नानी सुनाती है, दादी है, कभी कभी माँ घर में आई तो, घर में है तो उसके पास समय है तो माँ भी कहानी सुनाती है। तो गर्मियों की छुट्टी में हम कहाँ जाते हैं? मतलब अभी आप कहाँ जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में? हम्म कुछ पहले ही हम पूरा प्लानिंग के साथ, योजना के साथ हम तैयार होते हैं ना, कि हम इस बार मेरी परीक्षा होते यहाँ जाएंगे, कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, विशाखापट्टनम जाएंगे, है ना कुछ हम क्या योजना बनाते हैं। और गर्मी की छुट्टी है तो ठंड, जहाँ पे ठंडी ज्यादा महसूस करते हैं हम, ऐसे हिल स्टेशन बोलते हैं ना, वहां पे हम ज्यादा जाते हैं ना गर्मियों के दिनों में। माता पिता के साथ साथ बच्चों से प्यार कौन करता है? आपके घर में आपके माता पिता तो सब अपने बच्चे होते हैं, सब प्यार तो करते ही है माता पिता। तो उनके साथ साथ और घर में जो व्यक्ति हो रहते हैं हमारे, वो भी हमारे ऊपर प्यार करते हैं। तो प्यार करने वाले में से कौन है? घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अच्छा, दादी है, दादा है ना? अगर आपके पास नानी नाना रहते हैं या चाचा चाची है, तो आप छोटे बच्चों से वो सब प्यार करते हैं। और आप छुट्टियों में क्या क्या खेल खेलना पसंद करते हैं या और आप खेलते हैं? छुट्टियां मीन्स आप तो खेल ही खेल है ना? अभी तो ज्यादा वो मोबाइल के ऊपर ही गेम आप खेलते हो, लेकिन जो मैदानी खेल होते हैं ना, वो भी खेलना जरूरी है। हाँ, खो खो, कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट। तो अब बच्चों को आजकल क्रिकेट ज्यादा पसंद है, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मतलब जितना हो सके हमें मैदानी खेल खेलने हैं, जेन तेन प्रकारे आपकी कसरत हो जाए, है ना? तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं? सब करते हैं, वैसा ज्यादा कम वैसा नहीं होता, लेकिन उसमें ही दादी सबसे ज्यादा प्यार अपने पोते पोतियों पर करती है। तो आज के हमारा पाठ है दादी माँ। मैं आपको क्या पाठ पढ़ाने वाली हूँ आज? हमारे पाठ का नाम है दादी माँ। ये नाम से आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन एक थोड़ा अलग है। दादी माँ है, लेकिन किस प्रकार की ये दादी माँ है वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हम इस पाठ के जो लेखक है उनका थोड़ा परिचय जानेंगे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, इसके लेखक कौन है? दादी माँ पाठ के शिव प्रसाद सिंह। उनका जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। मतलब बड़ा अमीर था उनका परिवार। उनकी कुछ साहित्य कृतियां है। उपन्यास अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलुष, हनोज दिल्ली दूरस्त, औरत, वैश्वानर, कहानी संग्रह,
आर पार की माला, कर्मणाशा की हार, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है। मुर्दासराय, राग गुजरी, भेदिए, मतलब आप इस नाम से आपको अलग अलग प्रकार के उनके उपन्यास है, कहानी संग्रह है। और एक ये महान साहित्यकार भी थे। और उनको महान जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी का पुरस्कार, वो 1990 में उनको मिला था। और इस महान साहित्यकार की मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई। तो अभी हम पाठ की शुरुआत करेंगे। दादी माँ, देखो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र देखकर ही मैं आपको पाठ पढ़ाने की कोशिश करूंगी या समझाऊंगी। ओके, पहले चित्र में क्या है? यस, दादी माँ बैठी है। उसके साथ साथ आपको पाठ्य पुस्तक भी आपके निकालने हैं। दादी माँ दूसरा पाठ है, निकालिएगा। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी, उसके साथ साथ ये चित्र भी देखना है। क्या समझेंगे पहले आप मुझे बोलेंगे इस चित्र में क्या है? दादी माँ कुछ दिया लगाया है और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी है। ओके, फिर दूसरे ये चित्र में दादी माँ के पास गोदी में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ पे कुछ एक औरत दादी माँ को कुछ पूछ रही है या बोल रही है। ये दूसरे चित्र में एक छोटा बच्चा अपने दादी को कुछ मांग रहा है या दादी उसको अपने दादी जी का बटुआ बोलते हैं ना वो बटुए में से कुछ निकाल कर अपने पोते को दे रही है। अभी वो खाने की चीज है, पीने की चीज है, कुछ पैसे है, कुछ किताब है, पुस्तक है, वो हम देखेंगे पाठ में, है ना। तो अभी हम पाठ की शुरुआत करेंगे। ये चित्र के साथ साथ ये चित्र भी देखने हैं आपको और जो मैं बोलती हूँ पाठ्य पुस्तक में भी ध्यान देना है। जब अपने गांव घर की याद आती रहती है, बार बार लेखक अभी अपने गांव में नहीं रहते हैं, तो लेखक कहते हैं कि लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है। मतलब हम अभी शहर में भी अगर किसी कारण की वजह से रहते हैं और गांव में हमारे दादा दादी या बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो हमें गांव की याद तो आती रहती है ना। नहीं तो अभी हम शहर में रहते हैं, वो गांव का वातावरण हमें पसंद नहीं, ऐसा नहीं होता ना। और फ्रेश वातावरण होता है ना। वहां पे प्रकृति की सीमा तो देखने लायक होती है ना, हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है, वहां की हवा ही कुछ अलग होती है। वैसे ही यहाँ पे शिव प्रसाद सिंह इस पाठ के जो लेखक है, वो कहते हैं कि मुझे जब तब भी गांव, मतलब ऐसा एक भी क्षण, जब तब मीन्स मतलब ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि मुझे अपने गांव की याद नहीं आती है। और गांव की याद किस वजह से आती है, किन की वजह से आती है? तो विशेषकर दादी माँ से उसका गहरा लगाव रहा है। उसका मीन्स यहाँ पे अभी लेखक अपने दादी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये जो लेखक है किसके बारे में बात कर रहे हैं? दादी माँ किसकी है? तो लेखक की ही दादी माँ है और उनका ही वर्णन इस पाठ में वो कर रहे हैं। और दादी माँ के साथ तो पोते का अच्छा लगाव रहता है। तो आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया। देखो, लेकिन किस कारण की वजह से आज वो अपने दादी को याद कर रहे थे? आज उनके हाथ में एक अचानक से चिट्ठी आ गई और उस चिट्ठी में उन्होंने पढ़ा कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। और वो चिट्ठी पढ़ते एकदम से ऐसे शांत, वो वहां पर एकदम स्तब्ध में ऐसे पुतले की तरह खड़े हो गए। और बचपन से लेकर जब तक दादी के साथ बिताए वो जो लम्हे थे, उन्हें उनकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। और ऐसे उनके मृत्यु की बात, वो खबर उन्होंने सुनी और उनके आंखों के सामने से, जब मैं छोटा था और जब तक वो अपनी दादी के साथ रहते थे, तब तक वो क्या करते थे, वो उनके आंखों के सामने, वो जो लम्हे, वो समय जो था, वो उनके आंखों के सामने अचानक से आ गया। अभी वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। लेखक प्यार के वे दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घास के
सड़ने से एक अजीब सी महक हवा फैली रहती थी। क्वार के दिन मीन्स हिंदी का एक महीना है। ओके, क्वार मीन्स क्या है? हिंदी का एक महीना है जिसमें आप बोल सकते हैं आषाढ़, अगहन, चैत्र। हिंदी के कैलेंडर के विभिन्न ये ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम अभी इस पाठ में आपको आते रहेंगे। तो क्या है हिंदी में? जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ऐसे इस प्रकार से ये 12 हिंदी महीनों के नाम है, वो अभी आपको याद रखने हैं अंग्रेजी महीनों के साथ साथ। ओके, अभी आपको अंग्रेजी महीने तो मालूम है। तो अभी ये जो मैंने 12 महीनों के नाम बोले उसमें से कुछ महीनों के नाम हमारे इस पाठ में दिए भी गए हैं। तो अभी एक क्वार क्या है? तो हिंदी महीने का एक नाम है। ओके, तो लेखक क्वार के वे दिन याद करते हैं जब अपनी क्या है, गली में से ऐसी पानी जमा होता है, सड़कें गंदी होती है, फिर उसकी बू आती रहती है ना? तो इस पानी के एक दो बार नहा ले। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। और जब भी हम जाते थे गांव में, क्योंकि गांव में नदियां बहती रहती है, तो ऐसा झाग भरा में स्वच्छ पानी जो होता है, सफेद भी बोल सकते हैं, और उसमें कुछ भी गंदगी नहीं होती, उस पानी में निर्मल पानी होता है वो। तो ऐसे मौसम में वहां पे उस तालाब में या नदी में नहाना उनको अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार भी पड़े थे। तो दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान भी लगाती। ज्वर मीन्स बुखार। ओके, ज्वर मीन्स, ज्वर का अर्थ क्या है? बुखार। तो ऐसे ही वो झाग भरे पानी में एक बार लेखक नहाने के लिए गए थे और वो बीमार पड़े थे। तब उनके दादी ने उनकी बहुत देख रेख या सेवा भी की थी, ऐसा वो कहते हैं। और बार बार उनका ज्वर कम हो गया, बुखार कम हो गया कि नहीं, वो बार बार देखती थी। और क्या करती थी देखो, पंख झलती, पंखा झेलती। पंखा मीन्स तब ऐसे लाइट ऊपर, नहीं तो गांव में नहीं रहते ना ऐसे सीलिंग फैंस वगैरह, तो ऐसा हाथों का पंखा, नहीं तो ऐसे पल्लू का रहता है ना, ऐसा 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 करते हैं ना, ऐसा 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 है, तो ऐसी हवा आती है ना, तो उस प्रकार का वो पंखा भी हिलाती थी। और लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन भी बनाती, क्योंकि अगर आपको बुखार है तो क्या होता है, आप खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो जिस प्रकार का वो समय पे खाना खाया जाता है, वो खाना बनाकर भी वो अपने पोते को, मतलब यहाँ पे लेखक को खिलाती थी। कौन खिलाती थी? दादी खिलाती थी। तो उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम भी याद थे। मतलब वो किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती थी, तो 50 प्रकार के दवाइयों के नाम, मतलब आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह जो बोलते हैं ना, घर में ही वो लेप वगैरह करते हैं और लगाते हैं या पेट में खाने के लिए देते हैं। तो उस प्रकार के 50 मीन्स 50 दवाइयों के नाम उनको मालूम थे और याद भी थे अभी तक। गांव में कई बार बीमार होते तो उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। और गांव में बस अभी ये उनका पोता है बोल के उनको ही देती, ऐसा नहीं। तो गांव के जितने भी लोग थे, तो गांव में कोई भी बीमार पड़ा तो उनकी दादी यही दवाइयां सबको देती थी। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई। और एक दूसरा अनुभव भी यहाँ पे लेखक हमें बोलते हैं। एक बार क्या हो गया, पहला सीन क्या बताया यहाँ पे लेखक ने हमें, जब वो गांव गए थे तो क्या करते थे, झाग भरे पानी में नहाते थे। तो एक बार वो झाग भरे पानी में नहाने की वजह से उनको बुखार आया था, तो दादी माँ ने क्या किया यह बताया है। अभी दूसरे अनुच्छेद में हम देखेंगे, लेखक के बड़े भाई की शादी तय हो गई थी। तो दादी माँ का तो उत्साह देखने लायक था, क्योंकि अभी पोते की, लेखक का एक बड़ा भाई था, तो वो भी उनका पोता ही हो गया ना, मतलब उनके बेटे का बेटा। हम्म, तो उनकी शादी तय हो गई तो बहुत खुश थी। तो ये तो वे कोई काम नहीं करती थी, लेकिन किसी काम को अगर उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। अभी दादी है, बूढ़ी है, तो सबको वो क्या देगी, आज्ञा ही करेगी ना, तो वो काम कुछ नहीं करती थी। लेकिन अगर बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग अगर घर में है तो घर की शोभा बढ़ती है ना, वैसे ही अगर किसी कार्यक्रम में दादी को जाने के लिए देर हो गया तो उनके लिए रुकते थे। हाँ, वैसे तो काम कुछ नहीं करती थी, करवाती थी, वो काम करवाने वाला भी कोई चाहिए ना, तो वहां पे उनकी अनुपस्थिति, मतलब
अनुपस्थिति में वहां पे हाजिर न होना, गैर हाजिर। अगर वहां पे नहीं रहते तो वो काम भी अड़ जाते थे। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते हुए भी देखा था। देखो, और उनके गांव की, मतलब यहाँ उनकी अच्छाई का वर्णन के साथ साथ दादी माँ जहाँ पे कठोर होना है वहां पे कठोर भी होती थी, ऐसा लेखक कहते हैं। तो उनके गांव में एक रामी चाची नाम की एक औरत थी, तो उस पर बिगड़ते हुए लेखक ने उनको देखा था। तो क्या कारण हो गया था कि रामी चाची पर लेखक बिगड़े हुए थे? लेखक में नहीं, दादी माँ। तो वह आंखों में आंसू लाए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न थी। देखो, किसी कारण की वजह से दादी माँ से उस रामी चाची ने कुछ पैसे उधार लिए थे। उधार लेना में अभी आप दे दो, मेरे पास नहीं है, बाद में मेरे पास आने के बाद मैं आपको दे दूंगी, ऐसा। ओके, वो गांव में इस प्रकार के काम होते रहते हैं। हाँ, तो अभी उसके घर में उनके बेटे की, इनके पोते की शादी थी दादी माँ के घर में, और उनके बेटी की भी, किसके, रामी चाची की बेटी की शादी थी। लेकिन उस समय पर दादी उनको पैसे मांग रही थी। क्यों मांग रही थी? देखो, मतलब दादी अच्छी नहीं थी क्या? ऐसा नहीं है। देखो क्यों मांग रही थी। लेखक ने यह सब देखा न गया तो वह वहां से खिसक लिया। लेकिन ऐसा दादी क्यों कर रही हो गरीबों के साथ, ऐसा लेखक को लगा, क्योंकि सही कारण उनको मालूम नहीं था, तो वहां से लेखक चले गए। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उनका सारा कर्जा माफ कर दिया है और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद भी की है। देखो, अभी क्या हो गया था, क्यों ऐसा कर रही थी दादी, वो कुछ मालूम नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद लेखक को ऐसा पता चला कि उन्होंने क्या किया है, उनका कर्जा भी माफ कर दिया और ऊपर से उनको 10 रुपए भी देकर उनके बेटी को विदा कर दिया। अब ये 10 रुपए 5 रुपए वो जमाने में बहुत थे। हाँ और ये घटनाएं दादी की कठोर कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। मतलब दादी बस कहानियां सुनाती है, प्यार करती है, मुलायम होती है, कठोर नहीं होती है, ऐसा नहीं है। प्यार करती है, बस प्यार ही करती है, ऐसा नहीं। तो प्यार के साथ साथ अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर वो बिगड़ती भी थी। ओके, विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। वो तो सबको ही लगता है, मैं कुछ गलती से भी अगर गलती हो गई तो दादी माँ के पास गए तो वो समस्या का हल निकल जाता था। अभी एक तीसरा अनुच्छेद हम देखेंगे। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी माँ उदास रहने लगी थी। अभी पहले प्रसंग में क्या देखा कि वो गांव का वर्णन किया गया है, वहां पे क्या करते थे। दूसरे मतलब दादी माँ के स्वभाव का वर्णन किया है। और तीसरे अनुच्छेद में दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहती थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध के समय काफी रुपए खर्च कर दिए थे। देखो, मतलब ये भी बहुत अमीर थे, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको कभी मेरे पास नहीं तो आप दे दो, आपके पास नहीं तो तब मैं दूंगी, ऐसा चलता रहता है। लेकिन अभी उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी और जो रहते हैं ना रिश्तेदार वगैरह, तो अगर वो अच्छे नहीं है तो उन्होंने धोखा दिया था और उनसे पूरे पैसे भी ले लिए थे लेखक के दादी से। तो वो बहुत ही क्या करती थी, अभी उदास रहने लगी। फिर वो श्राद्ध करते हैं ना, तो एक बार क्या हो गया, 1 साल हो गया उनके दादाजी मरने के बाद, तो श्राद्ध में जो लेखक के पिताजी थे, मतलब दादी माँ का जो बेटा था, उन्होंने तब बहुत पैसे खर्च किए थे। तब क्या हो जाता है देखो, एक शाम माँ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी माँ संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, ये पहला चित्र देखिए। अभी ये रामी चाची है और उनसे मिन्नतें कर रही है कि ये जो हमने दूसरे अनुच्छेद में देखा, यहाँ पे जो पहला अनुच्छेद था, है ना, ये 2 चित्र उस पर आधारित है।
दादी माँ किस प्रकार से बच्चों से प्यार करती है और कुछ क्या कैसा मतलब उनको कठोर भी होती है, उनसे प्यार भी करती है, ये दिखाया गया है। अभी ये जो चित्र है ऊपर का, यहाँ पे अभी ये सफेद धोती मीन्स ये जो वस्त्र पहन के दादी बैठी है ना, गीला कपड़ा मतलब गीला मीन्स पानी नहा के ऐसा ही आके यहाँ पे बैठी है। अभी वो क्या है हम देखेंगे। हाँ, तो एक संदूक पर दिया जला है, मतलब ये जो नीचे दिया गया है ना, एक संदूक पेटी बोलते हैं ना, वो उसके ऊपर एक दिया जलाया है और वहां पे वो बैठी है, हाथ जोड़कर बैठी है। तो उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया और उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। अभी दादी रो रही तो किसको अच्छा लगता है, तो दादा लेखक ने उनको पूछा, क्यों रो रही हो दादी माँ? तो दादी माँ मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने के लिए ले गई, लेकिन दादी ने उनको बोला नहीं और ऐसे ही तू चल मेरे साथ खाना देती हूँ, ऐसा बोल के उनको रसोई घर में लेके गई। अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वे कर्ज चुका सके। तो क्यों रो रही थी दादी? तो वो श्राद्ध पर उनके बेटे ने मतलब दादाजी लेखक के पिताजी ने बहुत खर्चा किया था। किस पर खर्चा किया था? तो उनके दादी माँ के जो पति थे मतलब लेखक के दादाजी, उनके श्राद्ध पर बहुत खर्चा किया था, तो उस पर उनका कर्जा बहुत हो गया था, है ना। तो कर्जा चुकाने के लिए अभी पैसे नहीं थे, तो ये संदूक से दादी माँ ने क्या निकाला, जो दादाजी ने दादी को जो सोने के कंगन, कंगन मीन्स हाँ चूड़िया, वो भी सोने की चूड़िया, वो निकाले और उनको दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि अभी कर्जा हो गया था, तो जाके उसको बेच कर आप पैसे मिलेंगे और जिसके जिसके पैसे आपने उधार लिए हैं उनको वापस देने के लिए कहा। लेकिन वो तो दादाजी की क्या थी, आखिरी निशानी थी, लेकिन अभी कर्जा भी फेडना बाकी था। तो लेखक को दादी माँ किसी शापग्रस्त देवी सी लगी, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि नहीं नहीं अभी ये तो मुझे देने ही पड़ेंगे, लेकिन देना भी जरूरी था क्योंकि उनके पास अभी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आए। ये सब वो लेखक को कब याद आता है? जब उनके दादी के मरने की खबर उनको मिलती है, तब ये झलक उनके आंखों के सामने आ जाती है ना। तो बड़े भाई का लिखा पत्र जब तक उनके उसके हाथों में कांप रहा था और यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही, और उनको जब तक वो पत्र पढ़ते रहे तब तक, और वो पूरा याद आ गया ना जो अभी हमने पाठ में पढ़ा। लेकिन जब उन अचानक से वो नींद में से जगे और उनको दिखा कि अभी सचमुच हमारी दादी माँ नहीं रही, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी दादी अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो इसका जियो इस प्रकार से है, शापभ्रष्ट सी धुंधली विलंब जलाशय संयुक्त परिवार अनमना स्नेहपूर्वक प्रतिकूलता शुभ चिंतक। जैसे कि मैंने आपको आपको पाठ पढ़ना है, पाठ पढ़े तो आषाढ़ गहन चैत्र नाग इस प्रकार के जो प्यार के जो महीने हैं आपको मालूम हो जाएंगे, है ना। तो इस पाठ की गतिविधि है आपकी दादी माँ के बारे में कक्षा में बातचीत करना है आपको। ओके, सबको दादी प्यारी होती है ना, तो कक्षा में आपको बातचीत करनी है। तो और आपका गृह कार्य होगा वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना है शहद सा मीठा, वाक्य में प्रयोग करिएगा शहद सा मीठा। क्या होगा शहद सा मीठा? शहद मालूम है आपको? हनी हनी, हनी सिंह नहीं हनी हाँ, इस पर आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग, कोयल सी मधुर, फूलों सी कोमल। हाँ, लता मंगेशकर की आवाज क्या है, कोयल से भी मधुर है। इस प्रकार के आपको वाक्य बनाने हैं। तो दादी माँ का वर्णन इस पाठ में यह लेखक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। वैसे ही आपको इस गतिविधि में आपके दादी माँ के बारे में बात करनी है और यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त होता है। और एक नए पाठ के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।